है और बड़ी खबर में आज बात होगी उत्तर प्रदेश की। राहुल गांधी का आज रायबरेली का दौरा है। राहुल गांधी अपने रायबरेली के दौरे पर हैं। इस दौरान बहुत सारी चीजें हुई हैं। राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे तो उनका विरोध प्रदर्शन भी हुआ और राहुल गांधी वोट चोरी के मामले को लेकर बीजेपी की सरकार पर जमकर बरसे भी है। प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने निशाना साधा है। अपने रायबरेली दौरे के दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ किया, पहले इन दो तस्वीरों से आप समझिए। राहुल गांधी का रायबरेली का दौरा है, तस्वीर नंबर 1, जहां पर बीजेपी पर राहुल गांधी खूब बरसे वोट चोरी को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के। और एक और वजह यह थी कि बीजेपी का राहुल विरोध, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा किया गया। राहुल गांधी गो बैक के नारे वहां पर बीजेपी के द्वारा लगाए गए और इस दौरान काफी ज्यादा गहमा गहमी हंगामा भी देखने को मिला। राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर आज हैं और इस रायबरेली के दौरे पर भाजपा के द्वारा उनका विरोध प्रदर्शन किया गया और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान इसके बाद जो है आरोप प्रत्यारोप पर बयानबाजी काफी तेज हो चली है। तो ये दो तस्वीरें हैं, इन दो तस्वीरों से आप आज राहुल गांधी के इस दौरे को समझ सकते हैं। कई तरह के कार्यक्रमों में राहुल गांधी ने शिरकत की, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग विधानसभाओं के, उनको उन्होंने संबोधित किया। बाकी के काम भी राहुल गांधी के द्वारा किए गए। लेकिन बड़ी खबर आपको इस बीच बता देते हैं, राहुल गांधी के इस दौरे के दौरान, क्योंकि राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, वोट चोरी को लेकर बीजेपी पर राहुल गांधी जमकर बरसे हैं। बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, हरचंदपुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने संबोधित किया और यह कहा कि जनता से उनका हक छीना जा रहा है। राहुल गांधी का यह बयान सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। राहुल गांधी ने ये बातें कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। राहुल गांधी का आज रायबरेली दौरा है और रायबरेली के दौरान वो वोट चोरी को लेकर बीजेपी पर जमकर आप देख सकते हैं। इस दौरान राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे, इस अशोक स्तंभ का भी उन्होंने यहां पर लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है। पूरे देश में बड़े डिस्टर्ब है क्योंकि ये जो वोट चोर का है ना, ये फैल रहा है क्योंकि हमने इनकी पकड़ ली है चोरी। तो ये महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में, यूपी में, सब जगह हमारे पकड़ लिया हमने। राहुल जी बिहार में, राहुल सर प्लीज, राहुल सर प्लीज। तो बयान आपने सुना राहुल गांधी का, क्या उन्होंने कहा। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी गो बैक के नारे भी वहां पर लगाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके नेतृत्व में काफी सारे बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे और उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी गो बैक के नारे भी लगाए। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी की जनसभा के दौरान उनके मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए अपशब्द कहे गए, इसीलिए उनका विरोध वहां पर उनके द्वारा किया गया है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी अन्य जगहों पर भी पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। विधानसभा के बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित किया और संबोधित करते हुए कई तरह की बातें भी कही। खासतौर पर कार्यकर्ताओं को नजर दिलाने की कोशिश उन्होंने की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो बीजेपी का विरोध प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से राहुल गांधी माफी मांगे, इस तरीके के होर्डिंग्स पकड़े बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद थे। राहुल गांधी का जहां कार्यक्रम था और इस दौरान विरोध प्रदर्शन जोरदार बीजेपी के द्वारा किया गया। भाजपा कार्यकर्ता और उद्यान मंत्री ने हाईवे पर खड़े होकर राहुल गांधी गो बैक के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली बार खुले तौर पर अपने सांसद का, क्योंकि राहुल गांधी सांसद भी हैं, सांसद का विरोध किया है और पुलिसकर्मी उनको हटाने का प्रयास करते रहे। तस्वीरों भी देख सकते हैं आप, धक्का मुक्की का माहौल वहां पर बना रहा। तो ये पोस्टर भी आज चर्चाओं में रहा रायबरेली में, जहां पर ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में राहुल गांधी और उनके जो सहयोगी हैं तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, वो नजर आए। इस पोस्टर की भी चर्चाएं रायबरेली के उनके दौरे के दौरान चारों तरफ होती रही, जिसमें लिखा गया कि इंडिया की अंतिम आस, कलयुग के ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये पोस्टर भी सुर्खियों में रायबरेली में आज के दिन देखने को मिला। राहुल गांधी का जब विरोध हुआ तो उसके बाद बयान क्या क्या सामने आए हैं वो बयान भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि इस विरोध के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी का बयान, राहुल गांधी का ये रायबरेली दौरा है, क्या क्या वो कर रहे हैं वो अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रजापति समाज की बैठक को राहुल गांधी ने संबोधित किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अशोक स्तंभ का भी लोकार्पण यहां पर किया है और
इस दौरान उन्होंने ये कहा कि हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का ये बयान आया है। वोट चोरी के ब्लैक एंड व्हाइट सबूत हैं। राहुल गांधी का ये भी बयान सामने आया है। तो अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी कई तरह की गतिविधियों में वहां पर शामिल हुए। अशोक स्तंभ का भी उन्होंने लोकार्पण किया है। बयान आपको सुनाते हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी और जो कांग्रेस के पूर्व एमएलसी हैं उनका भी एक बयान सामने आया, वो भी सुनिए। राहुल जी, बीजेपी के लोगों ने आपके काफिला भी रुका गया है। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत छोटी हरकत है, बड़ी ओछी हरकत है। आप सुनते हैं ना कि अपनी गली में कौन खड़ा होता है, अपनी गली में खड़े होकर कौन ललकारता है। आज दिनेश प्रताप सिंह जी ने अपनी गली, अपनी चारदीवारी के बाहर खड़े होकर 50-60 लोगों को बामुश्किल से इकट्ठा कर पाए। उसमें से आधे लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये दर्शाता है उनकी क्षमता को और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को। लोग राहुल गांधी जी से हाथ मिला रहे थे, राहुल गांधी के साथ भाजपा का झंडा लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। तो मुझे लगता है ये उन्हें अपने मंत्री पद को बचाने की जद्दोजहद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मंत्री पद के जद्दोजहद के तहत उन्हें कम से कम अपनी गली से बाहर निकलना चाहिए था और अटल जी की उस पंक्ति को याद करना चाहिए था जो कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। वो एक मंत्री भी हैं, भले वो उन्होंने चारों धाम की यात्रा की है। जब वो बसपा में गए तो उन्होंने कहा बहन जी ने हमें जन्म दिया है राजनीतिक रूप से, उनको गाली दी। मुलायम सिंह जी ने उनकी जीवन रक्षा की, उनको गरिया कर गए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी के लिए क्या शब्द बोलते हैं। रायबरेली की मीडिया, आज की मीडिया पूरी तरह वाकिफ है। उन्हें माँ और भगवान कहते थे। आज उनके भाई के सामने जिस तरह से 25-30 लफंडरों को लेकर खड़े होते हैं तो ये लगता है उनकी क्षमता क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग मुबारक। लेकिन रायबरेली की जो धरती रही है, ये पवित्र धरती है, वीरों की धरती है, राणा बेनी माधव जैसे कई महापुरुषों की धरती है। ऐसी कायराना हरकत कोई अपनी गली के सामने खड़ा होकर करेगा तो रायबरेली उसे माफ नहीं करेगी। अच्छा, आपके सहयोगी दल जो है वो पोस्टर लगा रहे हैं, तमाम तरह की बातें लिख रहे हैं। देखिए, ये मैं मानता हूं राहुल गांधी जी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी देश में बहुत बड़ी क्रांति पैदा की है। राहुल गांधी जी ने वोटों के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो संघर्ष जारी रहेगा। मुझे लगता है इस बीच में सारी चीज तो आपने कांग्रेस के पूर्व एमएलसी का बयान सुना। उन्होंने किस तरीके से निशाना साधा है बीजेपी के ऊपर और राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर के क्या उन्होंने कहा। इस समय सीधे रुख कर लेते हैं। सुनील कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रायबरेली से जुड़े हैं। सुनील कुमार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तहलका डिजिटल पर राहुल गांधी का आज दौरा था, किस तरीके से देख रहे हैं इस दौरे को? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी का ये दौरा था, वोट चोरी को लेकर के वो बरसे हैं बीजेपी के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ उनका विरोध प्रदर्शन भी वहां पर देखने को मिला है बीजेपी की तरफ से। देखिए, मेरा यही कहना है कि आदरणीय राहुल गांधी जी रायबरेली के जनप्रिय एवं लोकप्रिय चुने हुए सांसद हैं और दिनेश प्रताप सिंह जी को कभी कहीं ना कहीं अपने आत्मा में सोचना चाहिए कि आज उन्होंने जो कृत्य किया है वो लोकतंत्र में ऐसे नीच और शर्मनाक कृत्य की कहीं कोई सभ्य समाज में जगह नहीं है। और उनका राहुल जी का काफिला क्या रोकेंगे? राहुल जी का काफिला तो पूरे देश में चल रहा है। राहुल जी की आंधी पूरे देश में चल रही है और वो तो उन्होंने पूरे देश में, पूरी देश की जनता के अधिकारों के लिए, हितों की रक्षा के लिए और खास तौर से भारतवर्ष के एक मतदाता के वोटों की रक्षा के लिए उन्होंने जो एक अभियान चलाया है, जन जागरण चलाया है, वो देशव्यापी है और पूरी भाजपा की इसी जन जागरण की वजह से नींद उड़ी हुई है। भाजपाइयों की नींदें उड़ी हुई हैं, रातों को नींद नहीं आती है। और राहुल जी का काफिला रोकना, मैं तो ये कहूंगा कि ये जिला प्रशासन की विफलता है। राहुल जी कोई आम आदमी नहीं है। राहुल जी के कार्यक्रम 48 घंटे पहले प्रशासन को प्रोटोकॉल मिल जाता है, उनके रूट निर्धारित रहते हैं और उसके बाद भी अगर उनके रास्ते को रोका गया तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है, उनकी सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। इसके लिए कहीं ना कहीं मैं पूरी तौर से कहता हूँ प्रशासन जिम्मेदार।
लेकिन सुनील कुमार साहब, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि भाई बीजेपी ने विरोध अपना जताया और विरोध जताना लोकतंत्र में अधिकार भी सबका होता है। बीजेपी का ये कहना है, जो वहां पर विरोध लगातार कर रहे थे दिनेश प्रताप सिंह, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को गाली दी जाती है। वही मुद्दा जिस पर पूरे देश भर में बीजेपी इस समय कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है कि भाई राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को गाली दी जाती है और उसके बाद अब वो ये मांग कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर के माफी मांगे। देखिए, ये जो आरोप बीजेपी और इनके नेता लगा रहे हैं राहुल जी पर, आदरणीय राहुल जी उस मंच पर थे नहीं। गाली देने वाला व्यक्ति भी इन्हीं की पार्टी का भेजा हुआ व्यक्ति था, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो अब इसमें राहुल जी, और फिर दूसरी बात, आज ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, कि माँ की महानता की बात कर रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मोदी जी ने संसद में, संसद के बाहर अनेकों बार महिलाओं के खिलाफ, हमारी नेता सोनिया जी के खिलाफ, प्रियंका जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है और आपके सभी लोगों के रिकॉर्ड में मौजूद है, तब इनको क्यों नहीं याद आया कि वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की जो है माँ है, महिला है। महिला सम्मान की बात ये किस मुंह से करते हैं? इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस की विधवा कहा, जर्सी गाय कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा। ये इन्होंने अपना गरिमा, जो अपनी गरिमा गिराई है, उसको गिरा करके इन्होंने जो कहा है, तो वो तो कर्म फल आदमी को मिलते हैं वापस। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो अब जब आप दूसरों की माँ बेटी थे मोदी जी, तब इनके कार्यकर्ताओं का माँ का सम्मान और महिला सम्मान क्यों नहीं जागा था? आज ये झूठा आरोप लगा रहे राहुल जी पर। राहुल जी के ऐसे संस्कार नहीं है कि वो किसी की माँ को लिए कुछ भी अपशब्द बोले। ये तो भाजपा के नेताओं का कल्चर है, बीजेपी का कल्चर है कि ये लोग इतना जो है गिर करके कमेंट्स करते हैं, लोकतंत्र में मर्यादा को तार-तार करते हैं और महिला सम्मान का मुखौटा ओढ़कर घूमते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मुखौटा और दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जनता जान चुकी है और महिलाएं भी जान चुकी हैं कि महिलाओं का सम्मान कितना होता है। जी सुनील कुमार जी, एक सवाल आपसे ये है कि क्या कांग्रेस और खासतौर पर, विशेष तौर पर राहुल गांधी और गठबंधन जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देश भर में उठाने की कोशिश कर रहा है, वोट चोरी को लेकर के हर जगह पर यात्राएं चलाई जा रही है। राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े संगीन गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगाए थे, निर्वाचन आयोग के ऊपर लगाए थे। क्या मान रहे हैं आप, क्या देश भर में जो आपकी ये वोट अधिकार यात्रा है कांग्रेस की, इसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि कई जगहों पर पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आने वाले समय में चाहे बिहार हो या फिर बाकी जगहों पर चुनाव होने हैं, इस वोट अधिकार यात्रा और जो नारा राहुल गांधी ने दिया है वोट चोर का, उसको लेकर के कितना मानते हैं आप, कितना इंपैक्ट इसका नजर आ रहा है? क्योंकि आज रायबरेली में भी राहुल गांधी पहुंचे, वहां भी आपने देखा होगा। तो ये मुहिम एक तरीके से कहा जाए, क्या कांग्रेस की सफल होती हुई आपको नजर आ रही, कितना इंपैक्ट इसका पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा दिया है राहुल जी ने और बिहार यात्रा करी पर, वो पूरी तरीके से सफल है और पूरे देश में एक वोट चोर, अब किसी आप छोटे बच्चे से भी पूछिए कि वोट चोर कौन है, तो बच्चा आपको नाम बता देगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस जन जागरण जो हुआ है मतदाताओं में, आम नागरिक में, भारत के पूरे देश में, और उन्होंने आज रायबरेली में ही कहा है अशोक स्तंभ के अनावरण के दौरान कि अभी मुझको थोड़ा सा समय दीजिए, फिर आप देखिए कि पूरे देश में क्या होता है। मतलब पूरे देश में एक तरीके से जन आंदोलन होगा इस मुहिम के तहत, और ये जो नारा है, ये बुलंद नारा पूरे देश में हर नागरिक के मुंह से रहेगा कि वोट चोर गद्दी छोड़। जी सुनील कुमार जी, एक और सवाल ये कि क्योंकि राहुल गांधी का गृह क्षेत्र रहा है रायबरेली, एक तरीके से देखा जाए लंबे समय से वहां से उनकी राजनीति जुड़ी रही है, सांसद हैं वहां पर, तो किस तरीके से रायबरेली में इस टर्म के बाद जो विकास कार्य हैं पहले किस तरीके से हुए और अब किस तरीके से होंगे या फिर हो रहे हैं? देखिए, रही बात विकास कार्यों की, रायबरेली जनपद में जो है जितने भी विकास के स्तंभ हैं, जितने भी मील के पत्थर हैं विकास में, विकास की ईंट से लेके इमारत तक, वो कांग्रेस के ही द्वारा की गई है, कांग्रेस सांसदों द्वारा की गई है, क्योंकि यहाँ से हमेशा गांधी परिवार का सदस्य सांसद रहा है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और राहुल जी के कार्यकाल में भी जो सांसद निधि आई है, उससे भी सभी यहाँ पूरे जिले के विकास के लिए, सभी जिले के सभी नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु जो कार्य योजना बनाई जाती है, उसमें सड़कें भी शामिल हैं, उसमें अन्य सुविधाएं जो जन उपयोगी हैं, उनमें सभी मदों में लाइटें हैं, देहात क्षेत्र में सोलर लाइटें लगवाई जाती हैं, पेयजल की व्यवस्था है, सड़कें हैं, हर चीज में, स्वास्थ्य में, हर जगह सांसद निधि से
बराबर जी। जो है खर्च किया जाता है, तो वो जी। पूरी तरीके से है। और सोनिया जी ने तो अपने कोविड के दौरान पूरी की पूरी सांसद निधि जिला प्रशासन को दे दी थी कि आप अपने विवेकानुसार जहां भी जरूरत समझे वहां पर खर्च कर सकते हैं। और जी। जिला अस्पताल में आज प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है, पाइपलाइन के द्वारा हर बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था जिला अस्पताल रायबरेली में है, ये आदरणीय सोनिया गांधी जी की सांसद निधि से ही करवाई गई है। और ऑक्सीजन प्लांट जो लगा हुआ है वो भी सांसद निधि से ही है। और विकास के लिए तो यहाँ पर आप यही कारण है कि यहाँ की जनता सदैव कांग्रेस के साथ रहती है। और जो आज मंत्री दिनेश सिंह जी विरोध जी। प्रदर्शन कर रहे थे, राहुल जी का रास्ता रोक रहे थे, वास्तव में वो 2 बार राहुल जी के हाथों बहुत बुरी हार चुके हैं और हार के उस गम से, उस सदमे से अभी उबर नहीं पा रहे हैं। इसलिए ऐसी हरकतें करते हैं और समय समय पर गांधी परिवार के विरुद्ध जो है टिप्पणी करते रहते हैं। ये जी। उनकी आदत में शुमार हो चुका है। जबकि सुनील कुमार जी, एक क्योंकि पोस्टर का भी वीडियो बड़ा वायरल सुबह से है, जिसमें समाजवादी पार्टी कोई नेता उनकी तरफ से एक पोस्टर लगाया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को दिखाया गया है। तो इस पर बीजेपी की तरफ से कटाक्ष सामने आ रहा है कि भाई आप लोग तो स्वयं ही भगवान बने बैठे हैं। अब इस पर मेरी तो जानकारी में नहीं है, ऐसे सोशल मीडिया पे देखने को मिला था। तो अब ये किसी समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा लगाया गया है। अब ये उनकी क्या सोच है, उन्होंने क्या सोचकर इसको लगाया है। और मेरे ख्याल से अगर भाई ये तो एक उनकी नजर में वो अपने नेता को और हमारे नेता को सम्मान दे रहे हैं। और इस जो 14 सालों से जो है भारतवर्ष में अघोषित आपातकाल चल रहा है, तानाशाही चल रही है, उससे मुक्ति के लिए उस लड़ाई में माननीय अखिलेश जी भी साथ हैं, तेजस्वी जी भी साथ हैं और राहुल जी भी साथ हैं। तो ये तो एक उनका अपना नजरिया जी, लेकिन एक तरीके से इसको गलत भी कहा जाएगा। आप ब्रह्मा विष्णु महेश से 3 राजनीति के नेताओं की तुलना कर रहे हैं, आपकी नजर में ठीक है, गलत है? व्यक्तिगत मेरे विचारों में तो उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयंभू भगवान नहीं हो सकता है। अब ये उस कार्यकर्ता से पूछा जाना चाहिए समाजवादी पार्टी के, जिसने ये पोस्टर बनवाया है और लगवाया है। तो ये इसके बारे में अब मैं नहीं बता सकता कि उस कार्यकर्ता की क्या सोच रही हो। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील कुमार जी बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे सुनील कुमार, जो प्रवक्ता कांग्रेस के रायबरेली से हमारे साथ सीधे जुड़े थे राहुल गांधी के आज के दौरे को लेकर के। क्या कुछ स्थितियां हैं, जो स्थितियां निकल करके सामने आई हैं इस पूरे दौरे में। एक तरफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया, एक बार फिर से आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 2 तस्वीरों से आप समझिए किस तरीके से राहुल गांधी लंबे समय के बाद रायबरेली यहाँ पर आए हैं, उनका क्षेत्र रहा है, चुनाव लड़े हैं, गांधी परिवार की एक परंपरागत सीट रही है रायबरेली। और जैसा कि सुनील कुमार इस समय गिना रहे थे कि क्या क्या विकास कार्य राहुल गांधी ने वहां पर करे हैं, किस तरीके से गांधी परिवार ने रायबरेली में विकास किया है आज तक और किस तरीके से आगे करेंगे। साथ ही वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं। अलग अलग जगहों पर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वहां से राहुल गांधी का फोकस वोट चोरी को लेकर के काफी ज्यादा देखने को मिला है। अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप के द्वारा, जो कि उद्यान मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। और राज्य उद्यान मंत्री हैं दिनेश प्रताप, विरोध प्रदर्शन के साथ साथ राहुल गांधी के काफिले को भी रोकने की उनके द्वारा कोशिश की गई। कांग्रेस का यह कहना है कि भाई राहुल गांधी बड़े नेता हैं, उनका प्रोटोकॉल पहले ही आ जाता है, ऐसे में यह सुरक्षा व्यवस्था की भी एक चूक मानी जा सकती है। लेकिन बीजेपी अपनी जगह प्रदर्शन कर रही थी, बीजेपी का कहना यह है। और क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध जताना एक संवैधानिक अधिकार सभी का होता है, ऐसे में बीजेपी का कहना है कि हमारे द्वारा भी इसी तरीके से विरोध किया जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री की माता के लिए अपशब्द कहे गए थे। तो ये राहुल गांधी का रायबरेली का दौरा है। इस दौरे के दौरान राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते नजर आए। आने वाले समय में, क्योंकि बिहार समेत अन्य जगहों पर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में खुद 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। अब राहुल गांधी जितनी सक्रियता के साथ और जितनी तेजी के साथ वोट चोरी वाले इस नारे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितना इंपैक्ट कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर डालता है। राहुल गांधी के आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना सुधरता है, कितना नहीं सुधरता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।